नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल LKTS IQ में। आज 7 सितंबर का करंट अफेयर है। वैसे तो ये 7 सितंबर का नहीं है, इसमें 6 सितंबर और 7 सितंबर दोनों का ही मिक्स है, क्योंकि 6 सितंबर का करंट अफेयर नहीं आया था। जो लोग SSC की तैयारी कर रहे हैं, SSC MTS में मैंने एक वीडियो डाला है। उसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर 2023 के पूरे ऑल शिफ्ट के फुल डिटेल में मैं बता रहा हूँ, तो आप जाकर के वो वीडियो ज़रूर देख लें और इससे आपको सहायता मिलेगी। क्योंकि जो SSC का एग्ज़ाम है वो SSC MTS वाला, वो 30 सितंबर से लेकर के नवंबर तक होने वाला है। तो आप उसको देरी ना करें और जाके वो पूरा वीडियो देख लें। और आज ही वो दूसरा वीडियो भी आ जाएगा, इसके नेक्स्ट वीडियो जो उसी के सीरीज का है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। और ये लगातार आते ही रहेंगे जब तक पेपर नहीं हो जाता है। और ये 100% है कि आप उस वीडियो को देख ले, बस उसी में से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, स्टार धन समृद्धि योजना ये किसकी योजना है? तो ये है बैंक ऑफ इंडिया की योजना। ठीक है, इसमें क्या है कि FD के लिए जो रुचि रखते हैं उनके लिए ये सुविधा प्रोवाइड कराई गई है। और इसमें से ब्याज दिया जाएगा आपको सुपर वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.9% और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.7%, आम नागरिकों के लिए 7.25% के साथ में दिया जाएगा। और इनके जो अध्यक्ष हैं वो सुब्रत कुमार हैं, MDCO। और इसके जो स्थापना हुई थी 1906 में हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है। ठीक है, ब्रेल में स्पेशल केयर गोल्ड पॉलिसी किसने शुरू की है? तो स्टार हेल्थ ने शुरू की है। स्टार हेल्थ यह एक स्वास्थ्य बीमा कवरेज कंपनी है और ये निजी है, मतलब प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, ये किसके साथ में मिलकर के कर रही है? नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के साथ में। ठीक है, और ये 40 या उससे अधिक के विकलांग लोगों के लिए ये पॉलिसी प्रोवाइड करा रही है। और इसकी स्थापना निजी स्वास्थ्य बीमा कंपनी स्टार हेल्थ की जो स्थापना हुई थी वो 2006 में हुई थी। चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। देखिए, हेडक्वार्टर और स्थापना आपको पक्का याद करना है, क्योंकि स्थापना से पता चलता है कि ये कब से काम कर रही है और हेडक्वार्टर से पता चलता है कि ये कंपनी कितनी कहाँ पर स्थित है। और विश्व ब्रेल दिवस इसी में याद कर लीजिए। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। ये याद करके रखना है आपको, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। कोटक जनरल इंश्योरेंस, इसने अपना नाम चेंज किया है। उसका नाम क्या है? ज्यूरिक कोटक जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, इसने अपना अधिकांश शेयर बेच दिया है, मतलब 50% से भी ज़्यादा, और नाम हो गया ज्यूरिक कोटक जनरल इंश्योरेंस। ज्यूरिक मतलब स्विट्जरलैंड की कंपनी। और इसके जो MDCO हैं वो हैं सुरेश अग्रवाल। ठीक है, सुरेश अग्रवाल यहाँ के MDCO। और अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड CDSL, इसकी जो MDCO अभी हाल ही में बने हैं, निहाल बोर बने हैं। ठीक है, तो निहाल बोर बने हैं अभी इसके MDCO। और इसने किसने नियुक्त किया है? ये सेबी ने नियुक्त किया है। ठीक है, और इसकी CDSL की स्थापना कब हुई थी? 1999 में। सेबी की बात करें तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड एक वैधानिक निकाय है। 1992 में इसका नाम वैधानिक निकाय कर दिया गया था। पहले ये वैधानिक कंपनी नहीं थी। अच्छा, बता देते हैं कि ये पहले वैधानिक निकाय नहीं था। पहले ये गैर लाभकारी और गैर संवैधानिक था। ठीक है, गैर संवैधानिक था। और इसको बाद में 1992 में वैधानिक निकाय बना दिया गया। वैधानिक निकाय उसे कहते हैं जो संसद कानून बनाती है और कानून बनाने के बाद में किसी की बोर्ड की स्थापना करती है या फिर कोई नियम देती है, उसे वैधानिक नियम घोषित कर दिया जाता है। और गैर संवैधानिक निकाय उसे कहते हैं जो संविधान के अंतर्गत नहीं होता है। ऐसे ही मतलब कोई कंपनी बना दी जाती है या फिर संस्था बना दी जाती है या फिर कोई किसी भी प्रकार का एक सर्विस देने वाला कोई सिस्टम होता है, NGO होता है, तो वो वैधानिक के अगर संविधान के अंतर्गत उनके नियमों के अंतर्गत नहीं बनाया गया है तो वो गैर संवैधानिक हो जाएगा। ठीक है,
और सेबी की जो स्थापना है 12 अप्रैल 1988, सेबी की स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 को, और हेडक्वार्टर मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली फैशन पूर्वानुमान पहल शुरू की गई है, किसने शुरू किया है? संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कौन है? संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। इसका नाम है विजन नेक्स्ट, विजन नेक्स्ट। ठीक है। राष्ट्रपति ने दिल्ली के उपराज्यपाल को सांसद के द्वारा पारित कानून के तहत प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग, वैधानिक निकाय गठित करने की शक्ति सौंप दी है। ये किस अनुच्छेद के तहत है? तो 239। ठीक है। दिल्ली सरकार अधिनियम के अकॉर्डिंग ये शक्ति प्रदान करता है कि राज्यपाल बोर्ड बना सकता है, आयोग बना सकता है, निकाय बना सकता है, और उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी कर सकता है दिल्ली सरकार में। पंचायती राज मंत्रालय किसके साथ मिलकर के सामाजिक परिवर्तन के लिए सहयोग स्थापित कर रहे हैं? यूनिसेफ के साथ में। ठीक है। पंचायती राज संस्था और ग्रामीण समुदायों के बीच में संचार प्रणाली को बढ़ाने के लिए इन्होंने अभी साझा किया है। और पंचायती राज मंत्री कौन है? यह गिरिराज सिंह। ठीक है। पंचायती राज कौन है? गिरिराज सिंह। देखिए सिंह लोग, जो लोग थे पहले के ज़माने में, सिंह, गिरिराज सिंह, ये लोग पंचायत में मुखिया होते थे, तो ऐसा कुछ याद कर लीजिए। और यूनिसेफ का है जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, और इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क यूएसए में है, और कार्यकारी निर्देशक है कैथरीन एम रसेल। लिंग विविधता पुरस्कार, जेंडर डाइवर्सिटी पुरस्कार किसे दिया गया है? RINL के डिप्टी GM थी डॉक्टर दसारी राधिका, डॉक्टर दसारी राधिका, उन्हें ये मिला है। ये किस लिए मिला है? स्टील उद्योग में लैंगिक समावेशन को बढ़ाने के लिए। ठीक है। और RINL राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, वाइजैक स्टील के नाम से भी जानी जाती है, आंध्र प्रदेश की ये कंपनी है। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष कौन बन गई हैं? अपर्णा यादव। और अध्यक्ष कौन है? बबीता चौहान। अभी हाल ही में अपर्णा यादव को बनाया गया है उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। और ये अखिलेश सिंह की भाभी हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अखिलेश सिंह कौन है? सपा के अध्यक्ष। बिहार के मुख्यमंत्री ने कितने करोड़ रुपए की लागत से जलापूर्ति परियोजना की नींव रखी है? तो ये है 1347, और इसे पूरा करेंगे 2 सालों में ये लोग। अगला क्वेश्चन है, टॉप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कौन से हैं? IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT दिल्ली। क्रम से हैं 1 2 3 करके, तो बॉम्बे टॉप पे रहा है। और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें तो BITS पिलानी निजी संस्थान राजस्थान का है। ये कहाँ पर है? राजस्थान का। तो BITS का फुल फॉर्म है द बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। ब्लैक जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू वाइट गोल्ड, देखो इसको याद करने के लिए मैंने ट्रिक बनाई। ये पुस्तक है, किसकी पुस्तक है? कुलदीप गुप्ता की। कुलदीप, कुल में दीप कौन करेगा? ठीक है। अब कुल में दीप अगर आप कर दोगे, यानी दीप जला दोगे, तो ब्लैक गोल्ड टू वाइट गोल्ड, यानी ब्लैक जो होता है यानी अंधकार जो होता है, तो क्या हो जाएगा? वाइट हो जाएगा, यानी प्रकाश हो जाएगा। तो कुल दीप में जलाने से ब्लैक से वाइट हो जा रहा है, इसके याद करने का ये तरीका हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के अलीद्वारपुर में पहला ट्रैक्शन सब स्टेशन किसने चालू किया है? इरकॉन ने। इरकॉन क्या है? इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल एंड लिमिटेड। ठीक है। स्थापना कब हुई? 1976 में। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। 1976 से काम कर रही है, मतलब पुरानी कंपनी है। ठीक है। अभी तक इसने 300 से अधिक बुनियादी ढांचे और 100 से अधिक परियोजनाओं को पूरा किया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव कहाँ पर संबोधित किया है? तो ये संबोधित किया गया है नई दिल्ली में। लक्ष्य क्या है? 2030 तक 500 मेगावाट बिजली को उपलब्ध कराना है, वो भी रीन्यूएबल एनर्जी से। ठीक है। रीन्यूएबल एनर्जी से, ऐसी एनर्जी जो कभी ख़त्म नहीं होती है, रीन्यूएबल एनर्जी। ठीक है। जैसे कि पवन, सौर ऊर्जा। ठीक है। ओके। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 100 देश हो गए हैं अभी तक। ठीक है।
और लास्ट डेट कौन है, पराग्वे। आसुनसियान इसकी राजधानी है, ठीक है, राजधानी जरूर याद करके रखिएगा। और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है। स्थापना कब हुई थी, 2015, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। अगला है डिजिटल भारत निधि, किसने शुरू की है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। संचार विभाग मंत्री कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। दूर संचार से वंचित स्थानों को पहुंच बढ़ाने का उद्देश्य है। जैसे मुख्य रूप से तो गांव ही है, क्योंकि ऐसे स्थान जहां पर के बिजली नहीं, संचार माध्यम नहीं है, जैसे टेलीकम्युनिकेशन नहीं है उनसे, ठीक है, तो उनको बढ़ावा देने के लिए ये शुरू किया गया है। अभी ITTF फाउंडेशन के पहले भारतीय राजदूत कौन बन गए हैं, शरद कमल। शरद कमल कौन है, टेबल टेनिस प्लेयर। और अभी इनके बारे में जानकारी ले लो कि ओपन सेरेमनी पेरिस ओलंपिक में इन्होंने ही करी थी, और साथ में थी PV सिंधु। PV सिंधु हैं बैडमिंटन प्लेयर, कौन है, बैडमिंटन प्लेयर, ठीक है। ITTF इंटरनेशनल टेबल टेनिस फाउंडेशन, और इसकी स्थापना हुई थी 1926 में। ऐसा कुछ याद कर सकते हो कि जैसे यहाँ पर F आ रहा है लास्ट में, और इसमें भी लास्ट में F आ रहा है, यानी कि 6, F की 6 प्लेस वैल्यू क्या होती है, 6, तो ऐसे याद कर सकते हो। लाउजेन स्विट्जरलैंड में इसकी हेडक्वार्टर है, और अध्यक्ष हैं थॉमस विकर्ट। एक्जॉन मोबिल इसके साथ में सबसे बड़ी निम्न कार्बन हाइड्रोजन सुविधा बनाएगी, ये है ADNOC, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, ठीक है। ये प्राकृतिक गैस और तेल कंपनी है USA की, एक्जॉन मोबिल, ठीक है। और ये अबू धाबी की ये वाली हो गई, यानी कि UAE की, ठीक है। और ये 2019 तक इन्होंने कहा है कि हम लोग संचालन कर देंगे। देखिए मैं बता दूं, सबसे अच्छा तरीका जो पढ़ने का होता है वो आप पहले पढ़ो, पढ़ने के बाद में उसे PDF बनाओ या नोट्स बनाओ, और उसको अच्छी से बना करके उसका रिवीजन 3 से 4 बार कर लो, यही सबसे अच्छा तरीका होता है। अगर ये PDF कहीं और से मिल भी रही है तो उसे नोट कर लो। और मैं जो पढ़ा रहा हूँ तो ये विद PDF ही है एक प्रकार की, और आप उसके नोट कर लें। अगर आप नोट करने में दिक्कत हो रही है, ऐसा लग रहा है कि यार बहुत टाइम जा रहा है और नोट करने में और बहुत, तो PDF आप ले सकते हैं मेरे चैनल से जुड़ करके। ग्रुप में जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप के। उसमें क्या करना है कि आपको 5 लोगों को जोड़ना है और स्क्रीनशॉट लेकर के भेज देना है। बिल्कुल फ्री है, फ्री में PDF दिया जा रहा है अभी फ़िलहाल के लिए, लेकिन यही इसी का पैसा अभी बढ़ा दिया जाएगा, इसका अमाउंट बढ़ा दिया जाएगा। तो आप अगर जोड़ना चाहते हैं, वाकई में पढ़ना चाहते हैं और करंट अफेयर के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, और इसकी PDF इसी तरह के हैंड एंड रिटेन नोट में सेम टू सेम वहीं पे आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, जल संचय जन भागीदारी पहल किसने शुरू की है, नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। तो ये नरेंद्र मोदी ने शुरू करी है, गुजरात में शुरू करी है, और ये जल संचय संरचनाओं को बढ़ावा देगी, यानी 24,800 वर्षा जल संचय संरचनाएं बनाई गई हैं गुजरात में, ठीक है। जल शक्ति मंत्री कौन है, CR पाटिल हैं, जल शक्ति मंत्री CR पाटिल हैं, ठीक है। धर्मवीर किस खेल से संबंधित है, क्लब थ्रो से संबंधित है। आपको याद करना पड़ेगा धर्मवीर को, क्योंकि गोल्ड मेडल जीता है और 34.92 मीटर थ्रो फेंक करके। प्रणव शर्मा सिल्वर मेडल विनर है। तो पैरा ओलंपिक के ही ये बातें हो रही हैं। वैश्विक मादक पेय पदार्थ निर्यात में भारत की रैंकिंग 40वीं है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, पक्का आएगा। और भारत ने, क्योंकि अभी भारत ने निर्यात में 1 बिलियन वृद्धि करी है और बढ़ावा दिया है कि और हम लोग बाहर, जैसे कि यूरोपीय कंट्री हैं, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, यहाँ पे हम लोग भेजेंगे मादक पेय पदार्थ। लुइस अयाला का निधन हो गया, ये किस खेल से संबंधित है, टेनिस प्लेयर हैं, ये चिली से हैं। सकल घरेलू राज्य उत्पाद के मामले में टॉप पर कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र। 24 लाख करोड़ के GDP के साथ में महाराष्ट्र टॉप पर है। अभी वृद्धि करने वाले, अभी न्यूज में ये रहा है कि वृद्धि करने वाले कौन से 3 राज्य हैं, तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान। तो ये भी याद रखिएगा, पक्का आएगा 100%, लिख के ले लीजिए।
लॉरियल पेरिस की ग्लोब ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई हैं? ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ में आलिया भट्ट को बनाया गया है। और ये लॉरियल पेरिस क्या है? ये है कॉस्मेटिक ब्रांड है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय में वैदिक 3D संग्रहालय की बनाया जा रहा है? तो वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में। इसमें क्या होगा कि ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सचिन जो खिलाड़ी हैं इन्होंने रजत पदक जीता है, किस खेल से संबंधित है? ये रिकार्ड थ्रो से संबंधित है। देखिए इसको आप लिख के लीजिए, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि गोल्ड मेडल जिसने जीता है ग्रेट स्टीवर्ड कनाडा के हैं, ग्रेट स्टीवर्ड कनाडा के हैं और उन्होंने 16.38 मीटर फेंक करके जीता है। ठीक है, और इन्होंने कितना जीता है? 16.32 मीटर, तो कुछ ही अंतर का है, तो इस वजह से आपको याद करना पड़ेगा। लैब मित्र पहल वाराणसी की है। अभी ये न्यूज़ में क्यों रहा? क्योंकि गोल्ड मेडल जीता है। किसमें? प्रशासनिक सुधार के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार इन्हें मिला है। और ये अभी राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार जो बांटे गए वो मुंबई में हो रहे थे। नेपा के MDCO कौन बन गए हैं? अरविंद वडेरा। देखो नेपा अरविंद से शुरुआत हो रहा है, लास्ट में ए है, आ है, उच्चारण आ के हो रहा है। तो आप इस तरह से थोड़ा सा ट्रिक बना सकते हैं, आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। तो अरविंद वडेरा। ये नेपा क्या है? नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल्स लिमिटेड भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इसके जो अध्यक्ष मंत्री हैं तो वो कौन है? HD कुमारस्वामी। HD मतलब हैवी, है ना, हैवी स्टील मंत्री, इस तरह से याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान हॉकी टीम के नए कोच कौन बन गए हैं? इमरान ताहिर। तो देखिए आज के करंट अफेयर जो कि 6 और 7 दोनों को मिला कर के थे। अगर आप SSC MTS की तैयारी कर रहे हैं और अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं और जॉब पक्की ही करना चाहते हैं SSC MTS में, तो आप SSC की जो मैं मैराथन सीरीज़ लेकर के आ रहा हूँ, SSC क्लास 1 है, अभी आ चुकी है, लेकिन आज वीडियो आ जाएगा सेकेंड वाला, उसको आप देख लीजिए। और जितने भी वीडियो डालें पूरा देख लीजिए, 100% है कि 20+ में आ जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और क्योंकि आप देख ही रहे होंगे कि मेरे चैनल में सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं। और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक शेयर कमेंट करते हैं और बताते हैं कि वीडियो अच्छा लगा है नहीं लगा है, तो उस पर हम सुधार करेंगे। और इसी से हमें मोटिवेशन मिलेगा कि और आगे वीडियो बनाएं। क्योंकि अभी हाल ही में देखिए आपको तैयारी तो देखिए 100% करनी पड़ेगी, आप लगे रहिए। क्योंकि अभी RRB NTPC और RRB JEE का भी टेंडर पास हो गया है, मतलब ओपन बॉक्स को क्लोज कर दिया गया है। और उसके ALP वाले ALP का, और ALP का हाल ही में एग्ज़ाम आप शुरू कभी भी नोटिस आ सकती है कि ALP का कभी भी पेपर हो सकता है। तो आप बिल्कुल तैयारी बना के रखिएगा। और उसी का भी वीडियो आएगा। SSC में देखिए MTS का GK GS आएगा। और इसमें RRB के जितने भी एग्ज़ाम हैं सबके साइंस और GK GS हमारी तरफ से रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।